स्वागत है आप सभी का दोस्तों आज के इस लेक्चर में। और ये हमारे चैनल का लोगो है। जब भी आप YouTube पर हमारा चैनल सर्च करेंगे मिसल एकेडमी तो ये लोगो आएगा उसमें, ठीक। और जैसा कि हमारा टैग है फ्रीडम ऑफ लर्निंग एनी टाइम एनीवेयर एनीवन। ये हमारा अगर आप चैनल ज्वाइन करते हैं तो आपको यहाँ पर क्या क्या मिलेगा ये क्लासेस के बारे में दिया हुआ है। आपको यहाँ पर कॉम्पिटिटिव क्लासेस मिलती हैं, ठीक। सारे CBSE मैथमेटिक्स के जो ट्यूटोरियल लेक्चर्स हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं अभी। और जो भी लेक्चर्स आपके होंगे वो बेसिक टू हाई होने वाले हैं बोथ लैंग्वेजेस में, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश। प्रॉपर चैप्टर वाइज लेक्चर होंगे आपके, सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको क्वेश्चंस के इन डिटेल में, ठीक। और अवेलेबल होंगे सॉल्यूशंस इन चैप्टर्स, क्वेश्चन जो चैप्टर्स होते हैं आपके, ठीक। चैप्टर वाइज जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके अवेलेबल होंगे सारे, ठीक। चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपको उनका सॉल्यूशंस आपको मिलेगा विथ लेक्चर और PDF दोनों। एक स्पेशल डाउट सेशन होगा, जो भी डाउट आप हमें अपने कमेंट्स में और हमारी ईमेल आईडी पर भेजेंगे उस पर ये जो सेशन होगा संडे का स्पेशल क्लास वो डिपेंड करेगी, ठीक। जो भी आप हमें डाउट्स भेजेंगे आपकी स्पेशल क्लास उसी के अकॉर्डिंग होगी। सारे संडे की जो स्पेशल क्लास होगी उसमें हम सारे डाउट्स ही सॉल्व करवाएंगे आपके, ठीक। और आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप फ्री रहिए, ठीक। फ्रीली आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो आपकी मैथमेटिक्स से रिलेटेड कमेंट्स में आप हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर, ठीक। ये हमारी ईमेल आईडी है mha.doubt@gmail.com। चैप्टर वाइज सारे टेस्ट होंगे आपके, ठीक। जैसे ही आपका कोई चैप्टर ख़त्म होता है तो उसका एक टेस्ट लिया जाएगा, जिससे आपका एक तरह से रिवाइज भी हो जाएगा और आपका जो चेक भी हो जाएगा कि हमें सारे कॉन्सेप्ट ठीक से आए हैं या नहीं। और नहीं आते तो आपको फिर रिवीजन भी करना है तो आप रिवीजन भी कर सकते हैं उन नोट्स के थ्रू जो PDFs में आपको अवेलेबल होंगे। वीकली टेस्ट होगा या फिर, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक चीज़ होगी आपका, या वीक टेस्ट होगा या फिर चैप्टर टेस्ट होगा, ठीक। आपको जो लेक्चर है वो PDF अवेलेबल होगी उनकी हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक। जो भी लेक्चर आपके हुआ करेंगे उनकी PDF आपको मिल जाया करेगी। ये हमारा रेगुलर अपडेट्स हैं। आप हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको चैनल कैसे सब्सक्राइब करना है, आपको YouTube ऐप में जाना है, ठीक। जो भी ऐप है YouTube का उसमें ऐप में जाना है आपको। अगर आपके पास स्मार्टफोन या मोबाइल है तो आप YouTube के ऐप में जा सकते हैं, वहाँ पर डाल सकते हैं मिसल एकेडमी और वहाँ पर आपको एक चैनल मिलेगा। जैसा कि हमने आपको लोगो बताया है शुरुआत में ही, तो वो लोगो आपको यहाँ पर दिख जाएगा MHA, आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक। रेड कलर का एक बटन आएगा नीचे, उसे सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब जैसे ही करेंगे तो एक साइड में बेल आइकन आ जाएगा। बेल आइकन का आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपको ऑल के बटन पर क्लिक करना है, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलते रहेंगे। PC लैपटॉप यूज़र हैं, आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो वो ब्राउज़र में जाएँ, वो ब्राउज़र में YouTube सर्च करें। YouTube सर्च करते से ही आप उसके सर्च बार में MHA डालें या मिसल एकेडमी, और स्मॉल में ही डालिएगा पूरा, तो आपको जल्दी मिल जाएगा सर्च करके। मिसल एकेडमी जैसे ही डालेंगे हमारा चैनल का लोगो आ जाएगा। जैसे ही चैनल का लोगो आता है उसके नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उससे प्रेस करना। प्रेस जैसे ही आप करते हैं साइड में एक बेल आइकन आ जाएगा, ठीक। बेल आइकन को आप जैसे ही प्रेस करोगे, प्रेस करने से आपको एक ऑल का बटन प्रेस करना है, जिससे आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। ये हमने एक डेमो दे रखा है, ठीक है, ये डेमो है। इस डेमो पे आप जैसे ही हमारा चैनल सर्च करेंगे तो ऐसा लोगो आ जाएगा, ठीक है, MHA, और नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, उसे आप जैसे ही प्रेस करोगे तो आपके सामने ऐसा सब्सक्राइब का बटन जो है वाइट हो जाएगा। वाइट होने के साथ ही उसके साइड में एक बेल का बटन आएगा। बेल को आप जैसे ही प्रेस करोगे तो आपके पास 3 ऑप्शन खुलेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक। आपको पहला प्रेस करना है ऑल, जिससे आपको सारे अपडेट्स और रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे हमारे चैनल की सारी वीडियोस के, ठीक। आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर हमारा चैनल है, ठीक। उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम रेगुलर अपडेट्स डालते रहते हैं, जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड और वीडियोस और चैनल से रिलेटेड होते हैं वो। आप हमारा पेज ज्वाइन कर सकते हैं। पेज पर भी हम कई सारे PDFs और कई सारी इन्फॉर्मेशन डालते रहते हैं। ये हमारा फेसबुक पेज है जिसकी लिंक है ये, ठीक। तो दोस्तों हमने अपने सारे जो बेसिक कैलकुलेशन ट्रिक्स थी वो अपनी
डिस्कस कर ली थी। कुछ ट्रिक्स उसमें डिवाइड से संबंधित रह गई हैं, तो डिवाइड को आज हम ख़त्म करके आज से क्वेश्चन हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें, जिससे उन्हें भी पता चल जाए कि आज से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं। और जो भी नए बच्चे आज इस वीडियो को देख रहे हैं, वो हमारा जो पिछले 3 लेक्चर हमारे हो चुके हैं उन्हें ज़रूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक, तो आप हमारी प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं, बेसिक फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक, उसमें जा कर के आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे और क्वेश्चंस करने वाले हैं हम आज से, और डिवाइड से रिलेटेड कुछ ट्रिक्स और हैं, तो वो आज हम देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। डिवाइड या इसको भाग हम कहते हैं। ठीक, तो इसमें सबसे फेमस कुछ पॉइंट्स हम याद रख सकते हैं, जिससे हमारी कैलकुलेशन की जो स्पीड है वो बढ़ सकती है। ठीक है, जैसे अगर किसी में मान लीजिए 5 से डिवाइड देना है, 5 से भाग देना है, किसी में 5 से भाग देना है। ठीक, 5 से भाग देना का मैंने गुणा में भी आपको बताया था। 5 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 10/2 भी लिख सकते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन लेते हैं एक, मान लीजिए आपको डिवाइड देना है 5, 5, 5, 6, 0 अपॉन 5। तो इसे आप क्या लिखेंगे, 5, 5, 5, 6, 0। 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 10/2। अब ये भाग का नियम जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा। अगर A/B बटा C/D कहीं पे लिखा है, तो A/B जो ऊपर का अंश होता है, अंश वाली जो भिन्न होती है वो वैसे की लिख रहती है, और नीचे वाली जो भिन्न होती है वो पलट जाती है, यानी नीचे वाला भाग ऊपर आ जाता है, ऊपर वाला भाग नीचे आ जाता है। ठीक, तो इस तरीके से ऐसे भागों को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर कितना लिखा है, 55, 55, 555, 60, और नीचे वाला जो भाग है वो पलट जाएगा। तो 0 से 0 चली जाएगी, इसका 2 गुना कर लेंगे हम। 2 × 12 की, तो वहाँ से लिख 2 × 5 = 10 और 1 11, वहाँ से लिख 2 × 5 = 10 और 1 11, वहाँ से लिख 2 × 5 = 10 और 1 11। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। और ये मैंने आपको पूरा बता दिया कैसे सॉल्व होना है। डायरेक्ट हम कैसे करेंगे, मान लीजिए 6, 5, 6, 5, 6, 0, 6, 0 अपॉन 5। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें सीधे 10 का डिवाइड देना है और 2 का गुणा करना है। तो आप कोई भी स्टेप पहले ले सकते हो, कोई भी स्टेप पहले कर सकते हो। 10 का डिवाइड दोगे तो ये 0 चला जाएगा, और 2 का गुणा डायरेक्ट कर दो। 2 × 12 की, तो वहाँ से लिख 2 × 5 = 10 और 1 11, वहाँ से लिख 2 × 12 और 1 13, वहाँ से लेख 2 × 5 = 10 और 1 11, वहाँ से लेख 2 × 12 और 1 13। ठीक, तो इस तरीके से इन्हें कर सकते हैं हम। ठीक, अब दूसरा पॉइंट हम देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट है, मान लीजिए कहीं हमें 25 से भाग देना है। ठीक है, 25 से भाग देना है। तो 25 को मैंने आपको बताया, तो 25 को क्या लिख सकते हैं, जो हमारे पुराने बच्चे हैं, जो हमारे सारे लेक्चर, जो बच्चे हमारे सारे लेक्चर देख चुके हैं, उन्हें पता है कि 25 को हम क्या लिख सकते हैं। मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया था, जब गुणा के पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। तो जो भी नए बच्चे इसको देख रहे हैं, वो हमारे पुराने जो लेक्चर हैं वो ज़रूर देखें, जिससे आपके जो बेसिक्स हैं और क्लियर हो जाएंगे, और आपकी कैलकुलेशन की जो स्पीड है वो भी बेहतर हो जाएगी। चलिए 25 को हम लिख सकते हैं 100/4। ठीक, मान लीजिए कोई क्वेश्चन लेते हैं हम कि हमें 625 इसमें हमें 25 का भाग देना है। तो अब इसमें कैसे दोगे आप, इसमें आप 625 इसको आप क्या लिख लोगे, 100/4। अब ऊपर वाली जो अंश है भिन्न की, वो तो एज इट इज़ ही रहेगी, और नीचे वाली जो होगी वो बदल जाएगी। ऊपर का भाग नीचे, नीचे का भाग ऊपर। तो अब क्या होगा, हम इसमें 4 का गुणा करें पहले, या फिर 100 का डिवाइड पहले देते हैं। तो 100 का डिवाइड में कुछ नहीं है, हमें पॉइंट लगाने हैं। ठीक, 4 का गुणा करते हैं पहले। 4 × 5 = 20 की 0 हासिल, 2 4 दूनी 8 और 10 की 0 हासिल 1, 4 × 24 और 1 25 की 5 हासिल 2, 4 × 5 = 20 और 2 22 की 2 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 2 4 × 24 और 2 26। तो यहाँ पर हमें 100 का डिवाइड देना था, तो 100 से 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, और 26 0 25 ये आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक, तो कोई भी चीज़ हम पहले कर सकते हैं। अब इसको करने का तरीका एक और था, इसको ऐसे भी कर सकते थे, 625 × 4/100।
तो ये 25 से 25 बार कट जाएगा, ठीक है, 0, फिर ये 25 बार कट जाएगा और फिर ये 4 बार कट जाएगा, तो 4 से 4, तो ये 25, 0 25, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई है, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 छिंग 24 और 1 25 आएगा। ये जल्दी जल्दी गलती हो जाती है, गुस्सा वाली बात नहीं है, ठीक। तो इस तरीके से इसको कर सकते हैं। चलिए अगली ट्रिक देखते हैं, अगला पॉइंट जो है उसे डिस्कस करते हैं। अगला पॉइंट है 125 से भाग देना, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है हम जिन्हें याद रख सकते हैं, जो कैलकुलेशन में हमें हेल्प कर सकते हैं हमारी स्पीड को इंक्रीज़ करने में। तो इसको आगे देखते हैं। 125 से भाग देंगे तो 125 को मैंने आप बताया था कि क्या लिख सकते हैं इसको, 1000/8। मान लीजिए कि किसी ने आपको कहीं पे मान लीजिए कैलकुलेशन में क्वेश्चन मिला कि हमें जो है 125 × 64 करना है, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, 125 को क्या लिखेंगे हम, 1000/8 × 64, 8 8 64, 8000 आंसर, ठीक। अब मान लीजिए कहीं पे आपको मिल गया 560 × 125, ठीक, ये मिल गया कहीं। अब क्या करेंगे, तो 560 है, ऐसे हम क्या लिख लेंगे, 1000/8, 8 7 56 70 और आंसर आ जाएगा हमारा 70,000, ठीक। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कहीं पे आपको क्वेश्चन मिल गया कि 7256 72504 × 125/125, ठीक। तो इसे कैसे करेंगे, 72504 × 1000/8, 8 का डिवाइड देंगे, इसमें कितना आ जाएगा, 8 9 72, 5 में जाएगा नहीं तो 0 लगेगा, 8 6 48, 2 बचेंगे, 8 3 24, 3 0। इस तरीके से हम कहीं पर कैलकुलेशन में हमें ये पॉइंट मिल जाते हैं, तो हम इनका यूज़ करके अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं वहाँ पर, और नंबर ऑफ क्वेश्चन अपने ज़्यादा अटैम्प्ट कर सकते हैं समय बचाकर। अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। अगला पॉइंट, अगर कहीं पे आपको 625 का अगर डिवाइड देना हो किसी में, तो 625 को आप कैसे दे सकते हैं, 625 में आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप 10,000/16, ठीक। तो 10,000/16 लिखने से क्या फ़ायदा होगा आपको, आप इसमें और भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। आपको अगर नंबर घुमाना आता है तो आप सारे डिवाइड्स और जो भी नंबर सिस्टम के जो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं उन्हें आप बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और इससे आगे भी हम कुछ चीज़ें ऐसी देखेंगे जो कि हमारी कैलकुलेशन में बहुत यूज़ होती हैं। और अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने बहुत सारी प्रैक्टिस कर रखी है, आपने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस लगा रखे हैं, तो आप जो है नंबर को कहीं पर भी घुमा सकते हैं, कैसे भी घुमा सकते हैं, ठीक। क्योंकि कैलकुलेशन कोई ऐसा वो नहीं है कि नहीं कुछ ही लोगों को आनी। कैलकुलेशन डिपेंड करती है आपकी प्रैक्टिस पर। आप जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे उतनी आपकी जो कैलकुलेशन है वो अच्छी होती जाएगी और बेहतरीन होती जाएगी कैलकुलेशन। तो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कैलकुलेशन फास्ट कभी होती ही नहीं है और कभी होगी भी नहीं। आप प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी और आप आगे भी इसको एग्ज़ाम्स में जो है यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ हम अब क्वेश्चंस करते हैं। एक इसमें मैं आपको जो है नंबर सिस्टम में भी हम ये पॉइंट डिस्कस करेंगे। अभी जो हम बेसिक क्वेश्चन करेंगे तो उसमें शायद ये यूज़ हो सकता है। ठीक, एक सिंप्लीफिकेशन का एक सबसे स्टार्ट का जो पॉइंट है वो आता है बॉड मास। बॉड मास के बारे में आपको बेसिक बता देता हूँ। ठीक, बॉड मास, इसको इस तरीके से लिखते हैं बॉड मास।
ठीक, मैं सिर्फ आपको बेसिक बता रहा हूँ, फिर इस पर हम क्वेश्चंस जो है अभी करेंगे, और नंबर सिस्टम में भी इसको हम दोबारा से डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो नंबर का बी का मतलब होता है ब्रैकेट। अब इसमें ब्रैकेट रहते हैं, एक तो जो ब्रैकेट आता है, ठीक है, बॉड मास में सिंपलीफिकेशन में बेसिकली एक ही ब्रैकेट आता है। इसमें ब्रैकेट के आपको टाइप्स नहीं पढ़ने, आपको ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, एक ही ब्रैकेट आता है उसमें। अब सबसे पहले फिर इसके बाद आता है ऑफ। डी का मतलब है डिवाइड, तो डिवाइड, ठीक। मल्टीप्लाई, एम का मतलब है, ठीक। ए का मतलब है एडिशन, और एस का मतलब है सब्ट्रैक्शन, ठीक। तो इसमें बेसिकली आप फंडा समझ लीजिए, इसका क्या फंडा है बॉड मास का। सबसे पहले अगर क्वेश्चन में आपको ब्रैकेट मिलता है तो वो सॉल्व होगा, और अगर कहीं पर आपको ऑफ मिलता है तो प्रायोरिटी फिर ऑफ को दी जाएगी। अगर ये दोनों नहीं होते, मान लीजिए ये दोनों नहीं है, अगर उसमें डिवाइड है तो फिर प्रायोरिटी डिवाइड को दी जाएगी। अगर ये नहीं है तो फिर मल्टीप्लाई को जो है प्रायोरिटी दी जाएगी, फिर एडिशन को दी जाएगी, और फिर अगर ये सब भी नहीं है तो सब्ट्रैक्शन को हम प्रायोरिटी देंगे, ठीक। तो ये प्रायोरिटी लिस्ट है इसकी कि हमें कैलकुलेशन में इसे कैसे सॉल्व करना है, तो इसे हम क्वेश्चन से अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो आज से हम अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक। तो क्वेश्चन हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए पहला क्वेश्चन है आपका 99 इंटू 995 अपॉन 99 इंटू 99। अब इसे आपको सॉल्व करना है, तो इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे? ये इंटू नहीं है, ये 99, ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ है पूरा। और जो भी नए बच्चे हैं वो आज देख रहे हैं कि ये फ्रैक्शन क्या होते हैं, ठीक है, ये कौन सा फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन के टाइप्स और फ्रैक्शन के जो कैलकुलेशंस किस तरीके से करते हैं हम, एडिशन सब्ट्रैक्शन किस तरीके से करते हैं, उन्हें सॉल्व कैसे करते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये सब हमने अपने पिछले लेक्चर में आपको बताया है। जो भी नए बच्चे हैं हमारा पिछला लेक्चर ज़रूर देखें, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जैसे ही आप चैनल पर जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी बेसिक फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। तो आप हमारे सारे लेक्चर देखें पिछले, और फिर उसके बाद क्वेश्चन ट्राई करें, तो आपको निश्चित ही समझ में आएगा। बीच से आपको कहीं पर भी समझ में नहीं आएगा, यहीं पर ही नहीं, किसी भी प्लेटफॉर्म पर समझ में नहीं आएगा। तो आप पहले सारे बेसिक्स पढ़ लें, फिर क्वेश्चन ट्राई करें, तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा, ठीक। तो इसको देखिए सॉल्व कैसे करना है। चलिए आप ट्राई कीजिए इसको 1 मिनट तक, फिर मैं इसको आपको करवाता हूँ। चलिए दोस्तों, आपने ट्राई किया होगा। अब इसको मैं करके आपको दिखाता हूँ कैसे करना है इसे, ठीक है। क्वेश्चन करने के कई तरीके हैं, आप कोई भी तरीका आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक। देखिए इसको करना कैसे है। या तो एक तरीका ये है कि आप इस फ्रैक्शन को सॉल्व करें और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करें। तो ये तरीका करने में आपको करीब लग जाएगा 10-15 मिनट। तो ये तरीका हम ट्राई नहीं करने वाले, ठीक। अब मैंने आपको एक तरीका बताया था कि इस फ्रैक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं, 995 अपॉन 99, और ये पूरा मल्टीप्लाई है तो इसको इस तरीके से लिखें, ठीक। तो जब आप इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 999 इंटू 999 प्लस 995 अपॉन 999 इंटू 99। अब ये इससे चला जाएगा, कट जाएगा। और ये जो है मैंने आपको मल्टीप्लाई बताया था, जिन्होंने हमारे लेक्चर देख रखे हैं, जो हमारे साथ शुरू से बने हुए हैं, शुरुआत से ही हैं, उन्हें मालूम है कि 99 वाली जो संख्या होती है उनको मल्टीप्लाई कैसे करना है, ठीक। और जो नए बच्चे हैं वो हमारे पुराने लेक्चर ज़रूर देखें, मैं फिर से रिकमेंड करूँगा उन्हें, मस्ट है पुराने लेक्चर देखना, जो हमने उसमें बेसिक कराया सारा, ठीक, उसे ज़रूर देखें।
जिससे आपको पता लग सके कि इनका मल्टीप्लाई और जो बेसिक्स हैं मल्टीप्लाई करने के और डिवाइड के, तो आज ही हमने डिस्कस करें एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के, ठीक, वो कैसे करना है हमें, ठीक। तो बहुत हेल्प होने वाली है उनको अगर आप देख लेते हैं तो, और आपको पूरा समझ में आएगा। फिर आप क्वेश्चन हमारे साथ ट्राई कीजिएगा तो आपको अच्छा मतलब समझ में भी आने वाला है। बीच से आपको कहीं पे भी समझ में नहीं आएगा यहाँ पर क्या। तो इसको देखो मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 10 1000 -1, इसको हम 999 लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पर हमारा कितना बचा 995। तो इसे जब मल्टीप्लाई करोगे, अब ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ नए बच्चे हैं तो उन्हें भी समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर इसको कर सकते हो तो डायरेक्ट भी कर सकते थे। कैसे कि इसको 99 लिख देते, कितने 9 लिखे हैं यहाँ पर, कोई भी लिख लो, 3 0 आ जाएंगे, ठीक है। और फिर 99 इससे माइनस भी कर दो, तो देखो 10 से 9 जाएंगे तो 1 बचेगा, 9 से 9 0, 9 से 9 0, यहाँ पे 8 बचेगा तो 9, ठीक। तो इस तरीके से इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, समझ में आया। अब इसे अगर किसी ने अगर अच्छी से प्रैक्टिस कर रखी है और उसका माइंड जो बहुत शार्प है, तो वो उसे डायरेक्ट लिखेगा, ये भी नहीं करेगा वो, ठीक। कितना लिखेगा कि भाई इसमें से एक निकाल के 001 लिख दूँ, है कि नहीं। मान लो कहीं पे 99 × 99 लिखा है, तो क्या करना है 99 01, है कि नहीं। ये भी कर सकते हो आप। ये मैंने डायरेक्ट आपको बताया नहीं, आपको कन्फ्यूज़न हो जाता, लेकिन अब आपको आप लोग इसे कर सकते हैं। तो इसे 9, इसमें यहाँ से एक निकाला 8, और बचा कितना 01, ये कितना कम है 100 से, इतना आप कर सकते हैं। जैसे ये कितना कम है, ऐसा भी आप कर सकते हैं कि कितना कम है, ये 100 से 1 कम है, 1 एक ही तो कम है 100 से, 100 से एक ही कम है, तो एक तरफ से 100 एक निकाल लिया तो कितना बचा 98, और कितना कम है ये एक, ठीक है। तो इस तरीके से इसे कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप इसे हल कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो आप। आपका अगर माइंड शार्प है, आपने कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कर रखी है, तो आप बहुत अच्छे से क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका कितना आ जाएगा, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ इसको 99 999, इसको 999 वो 998 और 001, ठीक है, और प्लस 995। तो इसे ऐड कर दो। इसे ऐड करने का तरीका, इसमें तो सिंगल डिजिट लग जाएगा, तो 5 1 6 9 9 8 9 9, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। 998 996, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो इसमें देखिए मैंने जो आपको बेसिक्स बताए फंडामेंटल के, उसको करने से आपको इजी लग रहा है या फिर आपको नॉर्मल तरीके से इजी करने लग रहा है। हमने जो बेसिक्स आपने पढ़े हैं मेरे साथ, उससे आपको ये क्वेश्चन ईजी लग रहा है ना, और वही सारे बेसिक्स यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर क्वेश्चंस में हम इसे हमारे जो बेसिक्स हमने पढ़े हैं उन्हें यूज़ कर सकते हैं, अपनी जो कैलकुलेशन की स्पीड है उसे बढ़ा सकते हैं, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अभी बच्चों आपको लग रहा, दोस्तों आपको लग रहा होगा कि मैं ये मतलब लिख के आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, लेकिन लिख के इसमें हमें एक मतलब आप समझ सकते हैं अभी हमने चैनल शुरुआत ही की है, तो लिख के क्या है हम इसलिए करा रहे हैं क्योंकि हमारे पास टीम हमारी जो है वो कम है, तो जिससे क्या होता है कि वो पीडीएफ बनाना अभी इतना जल्दी पीडीएफ बन नहीं पाती। कंटेंट जो है वो हम तैयार तो कर लेते हैं पूरा, लेकिन उसे पीडीएफ में बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए अभी आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करना पड़ेगी और हम आपको पूरा प्रैक्टिस कराएंगे भी, ठीक। जैसे ही हमारी टीम बढ़ती है और हम अपनी टीम जल्दी ही बढ़ाने वाले हैं, तो जो व्यक्ति हैं जो भी टीम में आएंगे तो वो लोग जल्दी हम आपको ऐसी पीडीएफ्स अवेलेबल कराएंगे जो जिनमें क्वेश्चंस जो है पहले से ही रहेंगे, ठीक। तो अभी आप ऐसे ही काम चलाइए, ठीक। फिर इसको बाद में हम पूरा प्रॉपर तरीके से इसको ठीक करते हैं, ठीक। अभी थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, तो अभी लेकिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस जारी रहेगी आपकी, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और बहुत सारे एग्ज़ाम्स अभी आने वाले हैं, तो आपकी प्रैक्टिस जारी रहेगी। आपकी प्रैक्टिस में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। बस क्वेश्चंस जो है आपको थोड़ा लिख के थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा ये, लेकिन क्वेश्चंस आपको पूरे समझ में आएंगे अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं शुरुआत से, तो ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है,
1/5 प्लस 9,9,999 इंटू, ये फिर से इंटू में नहीं है, 445 अपॉन 495 इंटू 999, ठीक, ये 99। अब चलिए इसे आप ट्राई कीजिए, आपको 20 सेकंड का समय मैं देता हूँ। चलिए दोस्तों, आपने ट्राई किया होगा, जिन लोगों से भी बन गया है अच्छी बात है, जिनसे नहीं बना वो देखें कैसे करना है इसको, और जिन लोगों से बन गया है वो देखें कि आपने सही किया है कि नहीं, आंसर आपका सही आया है कि नहीं। ठीक, चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए दोस्तों, इसमें भी हमें कुछ खास ऐसा है नहीं, जो पिछला क्वेश्चन करा था तो ये वाला पार्ट तो बिल्कुल वैसा ही है, पिछले क्वेश्चन जैसा ही, तो इसे उसी तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक, तो इसे कुछ इस तरीके से हम कर सकते हैं कि देखिए, इसे अब मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ कि कैसे करना है। 99 का हम इसे देखिए लिखते कैसे हैं कि हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं 99, ठीक है, 999 प्लस, इसे इस तरीके से लिखते हैं हम। इसको मैं आपको पूरा ओपन करके दिखा देता हूँ, जिससे मैं डायरेक्ट करूँ, जब भी करूँगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा ये। तो 495, ठीक, इंटू ये पूरा जो है हमने लिख लिया, ये पूरा इंटू में रहता है 99, ठीक। अब इसे जब आप देखेंगे तो कैसे होगा ये, इसको या तो फिर आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9,999 इंटू 99 प्लस 445 अपॉन 495 इंटू 99, तो इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। इस तरीके से लिखने के बाद आप क्या करेंगे, कोई भी एक नंबर लीजिए, ठीक, या तो आप इसको 100 लिखिए या इसको 1000 लिखिए, जिसको भी आप 100 लिख रहे हैं उसका मल्टीप्लाई होगा, तो आप जिसको 100 लिख रहे हैं वही आपको कम करके लिखना है। आप इसको 100 लिख रहे हैं तो 9900, और इसको कम करके लिखा था हमने, तो इसमें 99 माइनस करेंगे, तो इसमें 99 हम माइनस करेंगे, ठीक। तो 99 जैसे ही माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1, यहाँ से 9 से 9 0, 8 9, ठीक। तो आप जिसको भी 100 लिख रहे हैं, जिसको भी कन्वर्ट करके 100 -1 या 1000 -1 जिसको भी लिख रहे हैं उतने ही ज़ीरो आएंगे यहाँ पर। जैसे 99 को लिखा है तो 99 को मैंने लिखा कि 01 आ जाएगा, ठीक है, 00 और 1, उसी में से माइनस करके लिखना है हमको, ठीक है। तो इसे डायरेक्ट हम लिख लेते हैं 99801, ठीक, इसको मैंने लिखा है तो इसका 01 आ गया। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको देखिए आप, इसको हम 5 14 4 18, ठीक है, इसको काट सकते हैं हम 3 से, 3 एकम 3, 3 6 18, 3 5 15, 3 3 का 9, 3 3 का 9, 3 5 15, 3 5 15, 3 5 15, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 11 से ये 5 बार चला जाएगा, 5 8 40, 5 9 45, तो 89 ये आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आपके। अब इसको ऐड कर लो आप, ऐड कैसे करना है, या फिर आप यहाँ पर कंपाउंड लगा सकते हो, यूनिट डिजिट लगा सकते हो, ठीक है। और यूनिट डिजिट आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं, थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर आप लगाते हैं तो इसे और इजीली तरीके से आप इसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 1 है एक्स्ट्रा में, टोटल ये कितना है 9980, ठीक है, ये है। यहाँ पर ये 1 एक्स्ट्रा है तो मैं ये 1 को हटा के 00 लिख देता हूँ, और इस 1 को क्या करता हूँ मैं 89 के पास भेज देता हूँ, तो 89 और 1 कितना हो जाएगा ये 90। तो अब देखिए यहाँ पर ये सिंपल हो गया, ये दोनों ऐड कर देंगे हम, तो ये दोनों कितने हो जाएंगे 99890 हो गए ऐड, ठीक है, इजीली। तो इस तरीके से अगर आप कॉमन सेंस लगाते हैं, नंबर को मोल्ड करना जानते हैं, घुमाना जानते हैं, तो आप बहुत अच्छे तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं, और आपकी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस जो हैं बनेंगे आपसे, ठीक। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने आपसे क्वेश्चन बनते जाएंगे। अब मेरे को मतलब दिख गया कि ये दिख रहा है कि भाई 1 एक्स्ट्रा है यहाँ पे, 89 को मैं भेज सकता हूँ, यहाँ पर 90 हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास प्रैक्टिस है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लगा रखे हैं, ठीक।
तो इस तरीके से आप भी क्वेश्चन लगा सकते हैं और आप भी क्वेश्चन को बना सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको प्रैक्टिस ही कराने वाले हैं कई सारे क्वेश्चंस की, ठीक। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। अब जैसे क्वेश्चन में कभी कभी कहीं पे देखा होगा आपने, तो वो डायरेक्ट बता देते हैं आपको कि 99 का इससे मल्टीप्लाई, 99 का इससे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई जो होता है वो इस तरीके से होता है, उसके पीछे ये सारी कैलकुलेशन लगी होती है पूरी, ठीक है। ये कैलकुलेशन आपको कोई बताता ही नहीं है खोल के, क्यों? क्योंकि भाई हमको अपना बेसिक्स बताना ही नहीं है, ठीक। वो वहाँ पर आपको बेसिक्स बताए नहीं जाते, वो आपको डायरेक्ट, क्योंकि ये बताता नहीं है, ये बच्चों वाली चीज़ें हैं, ये आप 9th 10th 11th में सीख चुके हैं। तो 9th 10th 11th की बेसिकली कोई चीज़ें पढ़ाएगा भी नहीं, लेकिन हम आपको पूरा बेसिक्स पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि हमने आपसे वादा किया है कि हम आपको पूरा बेसिक्स देंगे, ठीक है। आपको जीरो से पढ़ाया जाएगा, कोई भी जंप नहीं मारा जाएगा यहाँ पर कि हम डायरेक्ट इसको बता दें। इसलिए मैंने आपको पूरा ओपन करके ये बता दिया कि इस तरीके से ये सारी कैलकुलेशन होती है, ठीक। तो इस तरीके से वो जब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ओपन करते हैं पहले इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से इसको ओपन करते हैं और इस तरीके से लिख देते हैं कि 99 इंटू 99, ये प्लस फिर से 495 इंटू 99। तो इस तरीके से ये सॉल्व करते हैं। ये आपको डायरेक्ट लाइन लिखी मिलेगी यहाँ पर, ये आपको बताया नहीं जाएगा, क्योंकि ये बच्चों की चीज़ें हैं, ये 8 9 10th की चीज़ें हैं। तो 8 9 10th की चीज़ें कोई नहीं बताता, ठीक। लेकिन हमने आपसे वादा किया है कि हम आपको सारा बेसिक पढ़ाएंगे, आपको जीरो से पढ़ाया जाएगा। जो बच्चे अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जो मैथ से डरते हैं, हम आपका डर बिल्कुल हद तक ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे अगर आप हमारे साथ शुरुआत से बने रहते हैं। तो दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे साथ प्रैक्टिस कीजिए सारे क्वेश्चंस की। हम आपको सारे क्वेश्चंस इसी तरीके से कराएंगे, सारा बेसिक्स बताएंगे आपको कि कौन सी स्टेप्स कहाँ से आ रही हैं, और इसको खोलते हैं, इसको ओपन करते हैं, उसको ओपन कैसे किया जाता है, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन को खोला या बंद कैसे करना है, कोई भी फ्रैक्शन है उसे कैसे खोला जाता है, कैसे बंद किया जाता है, तो सारा ऑपरेशन हम आपको यहाँ पर सारा ऑपरेशन करके दिखा देंगे क्वेश्चंस का। तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक। और कोई डाउट भी आपको रह जाता है तो आप हमें मेल कर सकते हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं, ठीक है। हमारी ईमेल आईडी हमने आपको शुरुआत में बता चुकी हैं, ठीक। मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ ईमेल आईडी, ये रही हमारी ईमेल आईडी, ठीक। mha.doubt@gmail.com, इसे लिख लीजिए कहीं, जब भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो आपको मैथ से रिलेटेड, ठीक, तो आप हमें भेज सकते हैं। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं हम, ठीक। तो इसे जैसे ही सॉल्व करोगे आप 1/5 ये आ गया, ठीक, प्लस इसे आप लिख लो 99801 प्लस ये आपका 89 आ जाएगा, ठीक। तो 1/5 प्लस इसे आप लिख सकते हो कितना, डायरेक्ट हमने ऐड किया था 99890, ठीक। इसे आप जैसे ही ऐड करोगे, फ्रैक्शन मैंने आपको सॉल्व करना बताया, एक तरफ है तो हमने नीचे 1 मान लिया इसके, या फिर कुछ मत मानिए, मैंने इसका ऐसा फ्रैक्शन आपको कराया भी था। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 9980890 प्लस 1/5, ठीक। तो ये 0, 5 9 45 की 5 हासिल 4, 5 8 40, 44 की 4 हासिल 4, 5 9 45 और 4 49, 49 की 9 हासिल 4, 5 9 45, 4 49 और प्लस 1/5। तो ये आपका जो है आ जाएगा कितना, ये आपका आ जाएगा 499,450 प्लस ये आपका 1/5, ठीक। तो इसे आप ऐसे आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। और अगर आपको इस तरीके से ये समझ में ना आया हो तो इसका एक और तरीका है इसको करने का, ठीक है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चंस को करने के कई तरीके हैं। अब आपको कौन से समझ में आता है वो आपको समझना है कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं और किस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। आपको जो तरीका बेस्ट लगे आप उस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक। आप इसका एक और तरीका है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें आपको ये पूरा फ्रैक्शंस जो है, जैसे मैंने ये कराया आपको फ्रैक्शंस पूरा ओपन करके, आप इसे सिर्फ शॉर्ट ट्रिक कहाँ से आनी है इसकी, जो शॉर्ट ट्रिक की हम बात करते हैं वो इस तरीके से आनी है कि भाई क्वेश्चंस क्या था, 1/5 999 1/5 प्लस 999
445 अपॉन 495 इंटू 99, ठीक। ये क्वेश्चन था। तो अब इसकी ट्रिपल मतलब इसकी ट्रिक कहाँ से आनी, 1/5 इसको आप लिख दोगे, ये मल्टीप्लाई की ट्रिक है, मैंने आपको बता रखी है कि 99801, ठीक। इस तरीके से आप इसे लिख सकते हो, इस तरीके से लिख सकते हो। और फिर प्लस 445 अपॉन 495 इंटू 99, इसे सॉल्व कर लो आप। 5 9 45, 5 9 45, ठीक है। 5 8 40, 5 9 45, 9 से 99 से 99 चला जाएगा। इधर सॉल्व करोगे तो इसे 1/5 को मैं लिख सकता हूँ 0.20, ठीक। 1/5 को 0.20 लिख सकते हैं। अब ये एक आंसर पर डिपेंड करेगा कि आपको फ्रैक्शन में देना है या फिर पॉइंट्स में आंसर देना है, तो वो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। ये सब हम जस्ट प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, ठीक। 981 इधर भेज दोगे तो आपको 00, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 998 और 90, ठीक। 998 इस तरीके से हम पूरा इसको कर लेंगे। तो अब जैसे आप आगे सॉल्व करोगे तो 99890.020 ये आपका आंसर है। इस तरीके से आप इसे कर सकते हो, ठीक है। अब चलिए सेम एज क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन आपको बताता हूँ। क्वेश्चन एक और करते हैं हम। मान लीजिए 1/5 सेम रहता है, ठीक है। मैं सेम क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, बस इसमें थोड़ा सा स्लाइड चेंज करूँगा, मैं थोड़ा सा एक नंबर चेंज कर दूँगा बस। 494 अपॉन 445 इंटू 99। चलिए ट्राई कीजिए दोस्तों आप। इसे मैं 20 सेकंड टाइम आपको देता हूँ, ठीक। उसके बाद मैं आपको कराऊँगा किस तरीके से आपको करना है, क्या दिमाग आप चलाते हैं इसमें, आप लगाइए। चलिए दोस्तों, आपने लगाया अपना दिमाग, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कैसे इसे कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने कर लिया अच्छी बात है, और जिन लोगों ने नहीं किया या जिन्हें नहीं आया समझ में, या फिर जिन लोगों ने नहीं कर पाया तो उसे मैं कराता हूँ, ठीक है। उसे देखिए आप कैसे करना है। मान लीजिए 1/5 लिखा है ये, ठीक है। प्लस अब सेम यहाँ पर एक स्टेप तो आप सेम समझेंगे कि 99 का मल्टीप्लाई दोनों में करना है, ठीक है। एक बार इसमें होगा, एक बार इस फ्रैक्शन में होगा, ठीक है, अलग से। क्यों होगा मैंने आपको तरीका बता दिया, ठीक है। ये तरीका मैंने आपको बता रखा है क्यों होना है, क्योंकि हम इन फ्रैक्शंस को इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये आपका इसका मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए ये रहा क्वेश्चन, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका मैंने आपको बता रखा है 999 इंटू 99। अब जो भी मतलब जिसको भी आप 100 लिख रहे हैं या फिर जिसको भी कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसके 0 1 लेने हैं हमें, ठीक है। उतने ही 0 उतने ही 1, ठीक। उतने 0 और उसका एक 1 लेना है। तो कैसे लेना, मान लीजिए आपने 99 को ना लिख के 99 इसको लिखा, तो इसको देखिए कैसे लिखना। 1000 - 1 लिखा आपने, 99 इसको लिख लिया। तो आपने क्या कि 99, ठीक है। 0 0 3 0 आपने यहाँ पे लगाए और 99 आपने यहाँ पे लगाया माइनस करने के लिए। तो 8 यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 10 9 1 9 9 0 9 9 9। आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, कोई भी तरीका आप लगाइए, ठीक है। आंसर में कोई चेंज नहीं आने वाला, ठीक। अगर आप इसको इस तरीके से भी करते, मान लीजिए आप इसको ना लिख के इसको 100 - 1 लिखते हैं, तब भी आंसर में कोई चेंजेस नहीं आने वाले। इसको आप क्या लिख लेते हैं 99990, ठीक। और यहाँ पर क्या लिख लेते हैं आप 999, इसको 100 आ जाता है। और इसको आप क्या लिखते हैं 10 से 9 तो 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर कितना 8 और 9 तो 9 बचता है यहाँ पे। सॉरी यहाँ पर नहीं आएगा, ये इसमें गलती होगी थोड़ी सी। इसको ऐसे करना है, देखिए ये 900 लिखा है, ठीक है। इसको आप 900 0 0 9 9 9 9, ठीक है। तो इसको क्या लिख लेंगे हम, 10 से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ पर 9 से 9 जाएंगे तो 0 बचेंगे, और यहाँ पर 18 से 9 जाएंगे तो 9 बचेंगे, यहाँ पर 8, ठीक, और यहाँ पर 9 98901। इसमें कहाँ पे गलती हो रही है,
कहीं पे इसमें गलती हो रही है, कुछ गड़बड़ है इसमें। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 100 - 1, और इसको हम 100 - 1 लिख लेते हैं। इसको 999 लिखते हैं, तो इसका 999 00, इसका 999 ये आ जाएगा। और 10 से 9 जाएंगे तो 1 बचेगा यहाँ पर, 9 से 9 0। क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे, कुछ दिक्कत इसमें क्वेश्चंस में है। इसमें कोई दिक्कत आ रही है ना, इसको देखते हैं हम। क्या दिक्कत आ रही है इसमें। नहीं, हमारा सही है, ये हमारा सही है ये, ठीक। इसमें आपको कैलकुलेशन में ये वाली, अच्छा इसका पहले का चेक करते हैं हम। इसका पहले क्या आ रहा था, इसका आ रहा था 1000 - 1 × 99, इसका 900,000 आ रहा था, है ना। 99 ये आ रहा था इसका, ठीक है। तो 10 से 9 जाएंगे तो 1 बचेगा, फिर 9 से 9 जाएंगे तो 0, यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ पे 8 बच रहा था। हाँ सही है ये, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। स्लाइड कंफ्यूज हो गया था ये थोड़ा सा, कि देखो इसको 100 - 1 लिखो, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आना, ठीक है, आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो इसको लिख लोगे आप 9900 और इसको 999, ठीक है। 10 से 9 जाएंगे तो 1 बचेगा, 9 से 9 जाएंगे तो 0 बचेगा, 18 से 9 जाएंगे तो यहाँ पे एक 8 हो जाएगा, 18 से 9 जाएंगे तो 9 बचेंगे, और यहाँ पे 8 बचेगा तो 9। तो 98,901 ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप जब इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 494 अपन ये लिखा रहेगा 445, और 99 का मल्टीप्लाई इसमें करना है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा ये, देखो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3 एकम 3, और नहीं 5 से कटेगा, ये से नहीं कटेगा ये, 5 और 4 9, 9 4 13, नहीं 3 से नहीं कटेगा ये, ठीक है। 3 से ये कटने नहीं वाला, इसको हमें 2 से ही काटना पड़ेगा, या फिर इसको आगे सॉल्व करके, हाँ आगे देखते हैं, आगे इसको सॉल्व करके काट सकते हैं। तो देखिए कैसे करना है, इसको हमें क्या करना है कि इसको 3 से ट्राई करते हैं इसको, तो 3 से ये कट जाए शायद। अरे क्वेश्चन गलत है ये, क्वेश्चन गलत है ये, तो ये मैं कहूँ कि इसमें क्या कंफ्यूजन आ रही है, क्वेश्चन गलत है। चलिए इसको छोड़ते हैं अभी, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन अलग है, मैंने जो हमने कंटेंट तैयार किया है जो उसमें क्वेश्चन गलत है ये, ठीक। कोई कंटेंट बहुत हैवी है, कंटेंट में दिक्कत नहीं आएगी आपको, बस ये थोड़ा आप यहाँ पर मैनेज करते रहिए कि क्वेश्चन अभी लिख के कराना पड़ेगा, क्योंकि पीडीएफ तैयार करने के लिए कोई है नहीं अभी, तो क्या टीम अभी थोड़ी उतनी लिमिटेड है, ठीक। तो उसमें थोड़ा आपको मैनेज करना पड़ेगा, लेकिन जल्दी आपको पीडीएफ जो है वो प्रॉपर तरीके से मिला करेगी। ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, क्वेश्चंस आपको सारे मिल जाएंगे पीडीएफ, ठीक। तो क्वेश्चंस अब हम आगे ट्राई करते हैं। तो 985, ठीक, इंटू 993। चलिए दोस्तों, आपको मैं टाइम देता हूँ, आप लगाइए अपना दिमाग इसमें, किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, किस तरीके से इसको क्वेश्चन को हम इजी कर सकते हैं, ठीक है। लगाइए आप अपना। चलिए दोस्तों,
देखिए मैं आपको इसे सॉल्व करके दिखा सकता हूँ, ठीक है। इसे सॉल्व करके दिखाता हूँ कि कैसे करना है इसको। देखिए करने के कई तरीके हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। बहुत इजीली तरीके से आप कर सकते हो अगर आप नंबर को मोल्ड करना जानते हैं, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर रखी है आपने, और आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है क्वेश्चंस लगा करके, तो आप इसे कुछ इस तरीके से देखिए। करने के कई तरीके हैं जैसा कि मैंने बोला। तो इसे देखिए, पहला तरीका मैं आपको तरीका बता देता हूँ। पहला तरीका, आप इस नंबर को लिख सकते हैं क्या, 1000, ठीक, -15 लिख सकते हैं इसे। इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 993, ये इसको मल्टीप्लाई कर लोगे आप, ठीक है। कितना आ जाएगा ये 993000, -15 का आपको टेबल आता है, तो 15 × 45 की 5 हासिल 4, 15 9 15 × 45 की 5 हासिल 4, 15 9 135, 35 और 139 की 9 13, 15 9 135, 35 और 10 145 और 3 148, ठीक है। तो आप इसे इस तरीके से कर सकते हो, ठीक। अगर आपको मल्टीप्लाई समझ में ना आया हो तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसा मैं आपको पूरा जो है एक एक स्टेप आपको खोल के दिखाऊंगा। बस शर्त यह है कि आप हमारे साथ शुरुआत से बने रहिए, आपको हर एक चीज़ समझ में आने वाली है। बस यही आपको मेंटेन रखना कि आप शुरुआत से बने रहे हमारे साथ, ठीक है। देखिए इसको करना कैसे है। 15 × 45, 45 का 5 हासिल यहाँ पे 4 आ जाएगी। 15 9 होते हैं 135, 135 और 4 हो गए आपके 139, 139 का आप यहाँ पे 9 लेंगे, 13 हासिल आएगी। 15 9 होते हैं 135, 135 और 10 हो जाएंगे आपके 145, 145 और 3 हो जाएंगे आपके 148। ये मैंने आपको तोड़ने का जो तरीका एडिशन का है, जिसे आप ऑब्जर्व करके रख सकते हो, ये मैंने आपको बताया है। ये आप तब कर सकते हैं जब आप नंबर्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। आपने एक अच्छी सी प्रैक्टिस कर रखी है क्वेश्चंस की, तो आप नंबर को ऑब्जर्व करना सीख गए, ठीक। दिमाग में आपको दिखने लगे नंबर की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें ये नंबर आ रहा है, ये यहाँ पर कैरी आ रही है, यहाँ पर हासिल आ रही है, आपकी कैलकुलेशन एक बच्चों का खेल हो जाएगा। तो आप इसको इसमें से माइनस करें, ठीक है। 993000 59841, तो 10 से 5 जाएंगे तो 5 बचेंगे, 9 से 9 जाएंगे तो 0 बचेंगे, 9 से 8 जाएंगे तो 1 बचेगा, और यहाँ पर 2 है तो 12 से 4 जाएंगे तो 8 बचेंगे, और 8 से 1 जाएगा तो 7 बचेंगे, और 9। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो आने वाला है 978105। ये पहला तरीका हुआ है इसको हल करने का, इसे सॉल्व करने का पहला तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि मान लीजिए आपको 15 का टेबल नहीं आता, आपको 7 का टेबल तो आता होगा, क्यों, 7 का टेबल तो आता होगा ना आपको। तो 1000 इसको -7 लिख सकते हैं। तो अब देखिए 985000 माइनस इसको लिखिए आप 7 5 35, 35 की 5 हासिल 3, 7 8 56 और 3 59 की 9 हासिल 5, 7 9 63, 63 और 5 कितना हो जाएगा ये 68, ठीक। ये तो आप कर सकते हो। 10 से 5 जाएंगे तो 5 बचेंगे, 9 से 9 जाएंगे तो 0 बचेंगे, और 8 से 8, यहाँ से 9 से 8 जाएंगे तो 1 बचेगा, ठीक। यहाँ पर बचेंगे 14, 14 से 6 जाएंगे तो 8 बचेंगे, यहाँ पर बचेंगे 7, 7 से 6 जाएगा, सॉरी यहाँ पर आपके जो है इधर से लोगे आप तो 7 बचेंगे, 7 से कुछ नहीं होगा, 9 बचेंगे। ये हुआ दूसरा तरीका, ठीक। तरीके मैं आपको बताता जा रहा हूँ कि देखिए एक क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं, बशर्ते आपको मतलब प्रैक्टिस करना पड़ती है बस। ये तीसरा तरीका जो कि थोड़ा सा इससे हार्ड है, ये तो आपके मल्टीप्लाई पे थे, उसे आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि 985, ठीक, इसको इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। मैं आपको पूरा बता देता हूँ कैसे मैं मतलब इसको लिखने वाला हूँ, क्या स्टेप मैं लिखने वाला हूँ। 993 ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको 985 लिख लेता हूँ, ठीक है। अब जो बड़ा नंबर है, बड़े नंबर को हमें तोड़ना है, इसको मैं 985 लिख लेता हूँ, ठीक है। सेम, अब 985 से ये कितना ज़्यादा है, मैं इसको माइनस कर लेता हूँ। 985 से ये कितना ज़्यादा है, 13 से 5 जाएंगे तो 8 बचेंगे, बस 8 ज़्यादा है ये, ठीक, 8 ज़्यादा है ये, तो मैं यहाँ पे +8 लिख लेता हूँ, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा, 985 का स्क्वायर
ये स्क्वायर की ट्रिक्स भी मैं आपको जो है बताऊंगा, नंबर सिस्टम में हम डिस्कस करेंगे पूरा। तो ये 985 इंटू 8 आ जाएगा। अब 985 का स्क्वायर कैसे करना है अभी, 98 इंटू 99 ये, और फिर इसमें 25 हमें लगाना है पीछे, ठीक। इधर इसका मल्टीप्लाई कर लो आप, इसका भी मल्टीप्लाई मैं आपको आसान तरीके से एक और बताता हूँ, अगर आप थोड़ा सा आप पेशेंस रखें तो, ठीक है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, बस समझने की कोशिश करिए, आपको बहुत ईजी होने वाला है। 10 - 2 लिख सकते हैं इसको, ठीक है, बहुत ईजी होने वाला है, आप देखते जाइए बस। अब ये तरीका मैंने आपको बता रखा है पहले कि भाई 99 है तो मैं इसको 100 लिख लेता हूँ, 100 - 1 इंटू 98, और 98 100 माइनस 98, तो ये क्या हो जाएगा, 10 से 8 जाएंगे तो 2, और 9 से 9 0, 7 बचेगा यहाँ पर 9, तो ये हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब ये हमारा आ गया कितना, 9702 और 25, ये पीछे लगाना है 25, ठीक है, प्लस 9850, और इसका 2 गुना कर लो, तो 2 पंजे 10 की 0, हासिल 1, 2 8 16, 16 और 1 17, हासिल 1, 2 9 18 1 19, तो 9 8 5 0 से ये निकाल दो, तो 0 बचेगा, 15 से 7 जाएंगे तो 8 बचेंगे, ठीक। इधर 17 से 9 जाएंगे तो 8 बचेंगे, ठीक। और इधर आपका 8 बचेगा एक, तो 8 से 1 जाएगा तो 1 7 बचेगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका 7880। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। अब इसे आप ऐड कर लो, 5 आ जाएगा ये, 8 2 10 की 0, यहाँ से 1 आ जाएगा ये, 8 2 10 और 1 11 की 1, यहाँ से 1 आ जाएगा, ठीक है, समझ में आएगी नहीं। और 7 और 1 8 हो जाएगा, और 7 और 9 हुआ कि नहीं सॉल्व। तो ये जो तरीका था थर्ड वाला थोड़ा आपको लगा होगा कि हाँ ये थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन जो ऊपर के 2 तरीके थे वो बिल्कुल बेसिक्स, आप इन तरीक़ों से आप कर सकते हो, ठीक है। ये तरीका उन लोगों के लिए जो बिल्कुल थोड़ा सा, ये सारी जो कैलकुलेशन मैंने आपको स्टेप बताई, ये मैंने आपको इसलिए बताई है जिससे आपको बेसिक से पूरा समझ में आ सके। अगर मैं चाहता है तो इसको डायरेक्ट मैं इसका आंसर लिख सकता था, इतना करने की ज़रूरत नहीं है मुझे। अगर मैं ऐसे एग्ज़ाम में अटेंड कर रहा होता तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिखता, क्योंकि ये वाला स्टेप आपको देखने में बड़ा लगता है। जब आप नंबर ऑब्जर्व करना सीख जाएंगे, आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, तो ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है वही आपको पसंद आने लगेगा, ठीक। बस इसमें थोड़ा सा पेशेंस रखना है आपको सोचना है, थोड़ा डीप जाके सोचना है। ये 2 तरीके तो हर कोई लगाएगा, ये हर कोई लगाएगा, वहाँ पर हर किसी का दिमाग वहाँ पर काम करने वाला है। लेकिन ये तरीका जिसने लगाया, यहाँ पर जिसने लगा लिया, वहाँ पर ये 2 तरीके तो वो देखेगा भी नहीं, सिर्फ यही वाला तरीका वो यूज़ करने वाला है। क्योंकि ये इतना आसान तरीका है कि अगर आप इसे थोड़ा सा पेशेंस रख के समझ लेते हो, तो इसमें आप देख रहे हो मतलब नंबर कितना टूट रहा है, इतना तोड़ रहे हैं ना हम नंबर को, कि देखिए 98.5, अगर आपको ये स्क्वायर की ट्रिक मालूम है, आपको मालूम है कि मुझे इसे मोल्ड करना है, इसको जो है 10 - 2 लिखना है, मुझे इसका स्क्वायर निकालना है सिर्फ मुझे, तो ये जो है आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है, बहुत ही ईजी, ठीक। 98 99 ये जो यूनिट डिजिट 5 होता है, तो इसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं ये हम डिस्कस करने वाले हैं। नंबर सिस्टम में हम पूरा डिस्कस करेंगे, इसको पूरा बेसिक से पढ़ रहे हैं हम दोस्तों। ये पूरा हम जो है बेसिक से पढ़ रहे हैं। बेसिक्स मतलब आप समझ नहीं, आप समझिए बेसिक्स हम 0 ले रहे हैं बिल्कुल, यानी जो बच्चा बिल्कुल अभी स्टार्ट ही कर रहा है, स्टार्ट का मतलब उसने देखा नहीं है कि मैथ में अभी मेरा सिलेबस भी क्या है, मैं किस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहा हूँ। ये जो मैं आपको अभी करा रहा हूँ, ये आपको बिल्कुल 0 डीपली, जो मतलब आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की, ठीक, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, किसी भी मान लीजिए आप प्राइवेट जॉब में कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक, आप या स्कूल में हो, कहीं पर भी हो आप, ये जो कैलकुलेशन की ट्रिक्स हैं ना, ये आपको हर स्टेज पर यूज़ होने वाली हैं, याद रखिएगा। और आप इनको जितनी अच्छे तरीके से ग्रैब कर सकते हैं ग्रैब करिए। ये बेसिक्स आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाले, ये बेसिक्स नहीं है, ये आपका फाउंडेशन है,
आपका फाउंडेशन, जैसा मैंने अपने इंट्रोडक्शन में, हमारे इंट्रोडक्शन में बताया गया आपको कि फाउंडेशन हम जो है आपकी एक पेड़ का जो जड़ें होती हैं, उसकी जो जड़ें होती हैं वो जितनी मजबूत होंगी उतना वो हरा भरा रहता है। ठीक, तो वो जो ये जड़ें जो हैं ये बेसिक्स हम आपको यहाँ पर करा रहे हैं। ये आपका फाउंडेशन जितना मजबूत होगा उतना आप बेहतर अपना मैथमेटिक्स का जो कोई भी एग्ज़ाम का सिलेबस हो उसे कवर कर सकते हैं। ठीक, तो वो बेसिक मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ अभी। अगर आप इसे कवर कर लेते हैं तो आप समझिए आप एग्ज़ाम्स का जो फाउंडेशन होता है उसे पूरा कवर करते हैं। और ये मैं आपको गारंटेड कह सकता हूँ कि इस तरीके से जैसे मैंने ये आपको क्वेश्चंस कराए हैं आज, ये जो मैंने आपको ये पूरा स्टेप खोल के दिखाया है यहाँ पर, ठीक, ये मैंने आपको ये पूरा जो है, ये तो गलत था हमारा क्वेश्चन, ये मैंने आपको पूरा स्टेप यहाँ पर ये खोल के दिखाया। ये कहीं पर भी कोई करा दे, क्योंकि ये 10th 11th की चीज़ें हैं, 10th 11th क्लास की चीज़ें हैं, ये कोई नहीं कराता। ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है एग्ज़ाम के लिए। लेकिन मैं आपको ये पूरा बेसिक कराऊंगा और बेसिक के साथ ही मैं आपको एडवांस भी कराने वाला हूँ। बस आपको हमारे साथ बने रहना है थ्रू आउट, स्टार्ट टू एंड। ठीक है, ठीक, तो डिस्कस करते हैं अगले लेक्चर में, इसके आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, और शेयर कीजिए आप इसे अपने दोस्तों के साथ जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं आगे।